जय गायत्री बच्चों, स्वस्तिक शिक्षण संकुल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 1 में विषय गणित पढ़ने जा रहे हैं और हमारा चैप्टर है 8, उसका पार्ट 3 यानी चैप्टर 8 का भाग 3। तो चलो बच्चों, हम यहाँ पे आज क्या सीखेंगे। आज हम सीखने जा रहे हैं 31 से 40 तक की संख्याओं के अनुसार गोले बनाइए और संख्या लिखिए। यहाँ पे आपको क्या करना है, गोले बनाने हैं और संख्या लिखनी है। किस तरीके से, देखो मैं यहाँ पे आपको समझाती हूँ। ये आपके ये बॉक्स दिए हुए हैं 1 2 3, ठीक है, और ये चौथा बॉक्स है, ठीक। अब आपको क्या करना है, ये एक बॉक्स में कितने हैं, 10 हैं। 10 20 30, तो 30 ये हो गए। 30 जोड़ एक गोला और, तो कितने हो गए हमारे, 30 और 1 31। अब 31 हम इस तरीके से लिखते हैं, इसमें जो दहाई का अंक है वो हमारा ये आगे वाला होता है और इकाई का अंक ये पीछे वाला होता है। ध्यान से सुनिए, ये जो बॉक्स है इसमें जो गोले हैं यानी इनका एक एक का जो ये जो यहाँ पे समूह में दिए हुए, ये एक बॉक्स में 10 गोले हैं। 10 और यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10। अब हम एक 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 इस तरीके से गिनेंगे तो इसमें आपका समय ज़्यादा जाता है। तो हम क्या करते हैं, हमें मालूम है कि एक में 10 है, तो हम इसको इस तरीके से गिनेंगे 10 20 30। 10 10 को हम 3 बार जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 30। फिर जोड़ का निशान यहाँ पे दिया हुआ है और एक गोला दिया हुआ है, यानी 30 और 1 कितने हो गए, 31। कितने, 31। आप 30 और 1 31 आप किस तरीके से लिखते हो, इस तरीके से 3 1 31, ठीक है। अब 3 1 31 में दहाई का अंक कौन सा है, ये आगे वाला 3, और इकाई का अंक कौन सा है, ये पीछे जो दिया हुआ है 1, यानी 3 दहाई 1 इकाई, 3 1 31, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आपको करना है। चलो हम आगे अब देखते हैं कैसे करना है। अब हम इसको फिर से वैसे करेंगे, 10 20 30, कितने हुए, 10 20 30। 30 जोड़ 2, तो कितना हो गया, 30 जोड़ जो, तो यहाँ पे 3 2 32, कितना, 3 2 32। अब इसमें दहाई का अंक कितना है, 3, और इकाई कितनी है हमारी, 2। 3 दहाई 2 इकाई, 3 2 32। क्या बोलेंगे, 3 दहाई 2 इकाई, 3 2 32। इसको चले गिनते हैं, 10 20 30, कितने, 10 20 30। जोड़ यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ, ठीक है, और यहाँ पे आपको लिख के क्या दिया हुआ है, 3 दहाई 3 इकाई। अब आपको दहाई का अंक कितना दिया है, 3, और इकाई का अंक वो भी 3, तो यहाँ पे कौन सी संख्या बन गई है, 3 3 33। तो 3 3 33 कैसे होता है, यानी 10 20 30, ठीक है, और इसमें 3 दहाई इकाई है, तो यहाँ पे जो इकाई का अंक है उतने हम गोले बना देंगे, ठीक है। यानी 30 और 3, तो कितना हुआ, 3 दहाई 3 इकाई, 30 3 33, ठीक। अब अगला देखिए, यहाँ पे फिर से 10 20 30, ठीक है, 30 हो गए। अब ये 30 और यहाँ पे खाली बॉक्स दिया हुआ है और यहाँ पे दहाई का अंक कितना दिया है, 3 दहाई, तो हम आगे लिखेंगे 3 दहाई। फिर है 4 इकाई, तो पीछे हम इकाई लिखेंगे 4। अब यहाँ पे कौन सी संख्या हमारी बन गई, 3 दहाई 4 इकाई, कितनी, 3 दहाई 4 इकाई, तो कितना हो गया हमारा, 34। तो ये 30 है, 30 में कितने जोड़ेंगे तो 4 हो, 34 होंगे 4 इकाई। 30 में अगर हम 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 34। तो हम यहाँ पे 4 गोले बनाएंगे इस तरीके से, 1 2 3 4, ठीक है, 30 और 4 34। उसके बाद में हम आगे यहाँ पे देखेंगे, ये देखो आगे आपको यहाँ पे, ये देखो अब यहाँ पे आपको ये 10 10 वाले बॉक्स खाली दिए हुए हैं। जोड़ कितने दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे आपको संख्या क्या दी है, 3 दहाई 5 इकाई, 30 5 35, 3 दहाई 5 इकाई, 3 5 35। तो अब यहाँ पे 10 10 के आपको खुद से बनाने पड़ेंगे। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे फिर से बनाइए 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है।
यहाँ पे एक खाना बचा है, इसमें ही बनाने हैं हमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो कितने हुए? 10 20 30। कितने? 30 जोड़ कितने हैं? 5। 30 और 5 35, यानी 3 दहाई 5 इकाई 30 5 35। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ये देखो 10 20 30 जोड़, यहाँ पे संख्या कौन सी दी है? 3 दहाई 6 इकाई। 3 दहाई 6 इकाई, तो हम यहाँ पे संख्या पहले लिखेंगे 3 दहाई 6 इकाई। कितना? 3 दहाई 6 इकाई 30 6 36। तो ये 6 इकाई जो है इसके हम गोले यहाँ पे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, उसके बाद में आगे यहाँ पे बढ़िए, आगे देखते हैं। आगे देखो, यहाँ पे आपको कितना दिया हुआ है? वही वैसे ही गोले दिए हुए हैं, 10 20 30। ये 10 के गोले यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। कितने? 7, यानी 30 दहाई 7 इकाई। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 दहाई 7 इकाई। तो कौन सी संख्या हो गई हमारे यहाँ पे? 37। कितनी? 37। फिर उसके बाद में यहाँ पे आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 10 20 30। कितने हैं? 30। अब 30, यहाँ खाली बॉक्स दिया हुआ है, यहाँ पे संख्या कौन सी बना के लिखी है? यहाँ पे 3 8 38, यानी 3 दहाई 8 इकाई। ठीक है, तो दहाई कितना है यहाँ पे? 3, और इकाई कितना है? 8। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8। तो ये जो 8 है इसको गोले बनाएंगे यहाँ पे 8 हम। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 3 दहाई 8 इकाई। फिर उसके बाद में यहाँ पे इनको भी हम गिन लेते हैं, 10 20 30 30। और ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने? 9। तो ये कितना हुआ? 3 दहाई 9 इकाई। कितने हुए? 3 दहाई 9 इकाई। फिर यहाँ पे 10 20 30, और यहाँ पे कितने हैं? ये भी 10 है, तो 10 20 30 40। तो कौन सी संख्या बन गई हमारी? 40। अब 40 में दहाई कितना है? 4 दहाई और 1 भी दहाई, यानी इस 10 में से ये जो 1 है इधर आएगा, तो ये कितना होगा? 4 दहाई। ठीक है, फिर उसके बाद में हम आगे यहाँ पे देखेंगे बच्चों। ये देखो, यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि छूटी हुई संख्याएं लिखकर गिनती पूर्ण करो। क्या करना है यहाँ पे आपको? छूटी हुई जो संख्या है, आप देख रहे हो यहाँ पे आपको कुछ गिनतियाँ लिखी हुई है और बीच में कुछ खाली बॉक्स दिए हैं। तो आपको क्या करना है? गिनतियों को क्रम से बोलना है, और खाली जगह पे कौन सी गिनती का क्रम आ रहा है वो आपको गिनती लिखनी है। किस तरीके से? देखो यहाँ पे 3 1 31। तो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे? 3 2 32। कितना? 3 2 32। फिर उसके बाद में आएगा 3 3 33। 3 3। ठीक है, फिर उसके बाद में हम यहाँ पे गिनती लिखेंगे 3 1 31। तो क्रम से हम बोलते जाएंगे खाली बॉक्स के क्रम में। खाली बॉक्स वाले खाने में हमारी गिनती का कौन सा क्रम हम बोल रहे हैं वो गिनती हमें लिखनी है। 3 1 31, 3 2 32, 3 3 33, 3 4 34। तो यहाँ पे कौन सा अंक आ रहा है? 3 5 35। फिर यहाँ पे हम 3 5 35 के बाद क्या बोलेंगे? 3 6 36। कितना? 3 6 36। फिर है हमारा 3 7 37। फिर उसके बाद में 3 8 38, 3 9 39 और 4 0 40। ठीक है, इस तरीके से। फिर उसके बाद में बच्चों हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें लिखा हुआ है कि पहले आने वाली संख्या लिखिए। ठीक है, ये देखो इस तरीके से यहाँ पे पहले आने वाली, यानी हम जो गिनतियों को बोलते हैं तो हमने पहले कौन सी गिनती बोली है, उसके बाद में हम कौन सा अंक बोल रहे हैं वो ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पे हमें ये जो अंक लिखे हैं इससे पहले गिनती में हम कौन सा अंक बोलते हैं वो हमें लिखना है। इसके लिए हमें गिनती तो पहले अच्छी तरीके से आपको
क्रम से याद होनी चाहिए। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 3 3 33, तो 3 3 33 ऊपर आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ। ये देखो, हमने अभी यहाँ पे 31 से 40 तक के अंकों को क्रम में लिखा। अब एक चीज़ खाली आपको ये इसके लिए दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। अब यहाँ पे 3 3 33, अब यहाँ पे हमने जो क्रम से गिनती लिखी है 3 3 33, तो 3 3 33 के पहले हमने कौन सा अंक बोला है? 3 3 33 के पहले, बाद में नहीं बोल रही हूँ मैं, 3 3 33 के पहले। तो 3 3 33 के पहले हमने कौन सा अंक यहाँ पे लिखा है क्रम में? 3 2 32। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 2 32, ठीक है। फिर इसी तरीके से यहाँ पे 3 7 37, तो हम फिर से ऊपर एक बार देख लेते हैं। 3 7 37, इसके पहले कौन सा क्रम आया है? 3 6 36, कितना? 3 6 36। फिर यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है? 3 2 32, 3 2 32। अब यहाँ पे 3 2 32, यानी ये रहा 3 2 32। 3 2 32 के पहले कौन सा अंक आया बच्चों? 3 1 31। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले का अंक 3 1 31। फिर यहाँ पे देखो क्या है? 3 8 38, कितना? 3 8 38। अब यहाँ पे हम ऊपर वाली लाइन में एक बार देख लेते हैं। 3 8 38 में कौन से पहले कौन सा अंक है? 3 7 37, 3 7 37। अब यहाँ तो मैं आपको इसके लिए दिखा रही हूँ ताकि आपको अंदाज़ा मिल जाए और समझ में आ जाए कि किस तरीके से पहले काम करते हैं। लेकिन आपको करते समय कहीं गिनती लिखी हुई नहीं मिलेगी, आपको खुद से करना है। किस तरीके से? देखो 40, तो 40 के पहले हम क्या, कौन सी गिनती बोलते हैं? 3 9 39, 3 9 39, 4 0 40, ऐसे ही बोलते हैं ना। तो पहले हमने क्या बोला? 3 9 39। फिर यहाँ पे है 3 6 36, तो 3 6 36 के पहले हम कौन सी गिनती बोलते हैं बच्चों? 3 5 35, कितना? 3 5 35। फिर यहाँ पे आपका है 3 9 39, कितना है? 3 9 39। तो 3 9 39 के पहले हम कौन सी गिनती बोलेंगे? 3 8 38, कितना? 3 8 38। फिर यहाँ पे आपको है 3 4 34, 3 4 34। तो 3 4 34 के पहले हम कौन सी गिनती बोलेंगे? 3 3 33, कितना? 3 3 33। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए आपको बाद में आने वाली संख्या। अभी इससे पहले आपने क्या किया? जो संख्या लिखी है उसके पहले कौन सी संख्या आएगी वो आपने लिखा। अब आपको क्या है, यहाँ पे जो संख्या दी है उसके बाद में आप कौन सी गिनती बोलते हो वो लिखनी है। किस तरीके से? 3 1 31, तो 3 1 31 के बाद हम गिनती बोलेंगे तो क्या लिखेंगे? 3 2 32, 3 1 31, 3 2 32, 32 ही आता है ना। फिर इसी तरीके से यहाँ पे 3 8 38, तो 3 8 38 के बाद क्या लिखेंगे? 3 9 39, कितना? 3 9 39। फिर यहाँ पे है 3 6 36, 3 6 36, तो यहाँ पे कितना आएगा? 3 7 37, कितना? 3 7 37। यहाँ पे देखो कितना है? 3 5 35, तो 3 5 35 के बाद 3 6 36, कितना? 3 6 36। फिर यहाँ पे आपको 3 9 39, 3 9 39 के बाद 4 0 40, कितना? 4 0 40। फिर यहाँ पे है 3 4 34, 3 4 34 के बाद बच्चों 3 5 35, कितना? 3 5 35। यहाँ पे आपको दिया हुआ है 3 3 33, तो 3 3 33 के बाद 3 4 34। फिर यहाँ पे है आपका 3 2 32, कितना दिया हुआ है? 3 2 32। तो 3 2 32 के बाद कौन सी गिनती आएगी बच्चों? 3 3 33, कितनी? 3 3 33, ठीक है। इसके बाद में आगे हम और बढ़ते देखते हैं क्या करना है। यहाँ पे बच्चों आपको देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है सूचना में बीच में आने वाली संख्या लिखो। अभी हमने क्या करा? पहले की संख्या लिखी, फिर उसके बाद में संख्या बाद में कौन सी आती है वो लिखी। अब हम क्या करेंगे? बीच की संख्या, यानी आपको कुछ संख्या दी होगी उसके बीच में आप कौन सी संख्या बोलते हो क्रम में वो लिखना है। जैसे 3 1 31, 3 3 33, 3 1 31 और 3 3 33 के बीच में कौन सी संख्या आ रही है? 3 2 32। देखो 3 1 31, 3 2 32, 3 3 33, तो बीच में कौन सा अंक मैंने बोला? 3 2 32। इसी तरीके से यहाँ पे 3 5 35,
3 3 33 और 3 5 35, तो बीच में कौन सा अंक आएगा? 3 4 34। कितना? 3 4 34। अगला बॉक्स देखिए, 3 8 38 और 4 0 40, तो कौन सा अंक आएगा? 3 9 39। देखो किस तरीके से, 3 8 38, 3 9 39, 4 0 40, तो बीच में कौन सा अंक आया? 3 9 39। आगे यहाँ पे देखिए, 3 5 35 और यहाँ 3 7 37, तो 3 5 35 के बाद 3 6 36। कितना? 3 6 36। फिर है 3 4 34 और यहाँ पे 3 5 35, 3 6 36, तो कौन सा अंक मैंने बोला बीच में? 3 5 35। उसके बाद में है 3 2 32 और 3 4 34, तो बीच में कौन सी संख्या आएगी? 3 3 33। कितनी? 3 3 33। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे लास्ट में आप देखिए, यहाँ पे आपको दिया हुआ है संख्याओं को आरोही क्रम में लिखो। आरोही क्रम मतलब चढ़ते क्रम, यानी आप जहाँ पे खड़े उससे ऊपर, उसके बाद इस तरीके से। तो 3 2 32, तो फिर कितना आएगा? 3 3 33, 3 4 34, फिर 3 5 35। कैसे क्रम में जा रहा है? जैसे गिनती हम लाइन से बोलती हैं, उसी में क्रम से बढ़ती जाती है। जैसे पहले 1, फिर 2 3 4, तो इस तरह आरोही क्रम यानी बढ़ते हुए क्रम। फिर 3 6 36, यहाँ पे है 3 3 33, 3 4 34, 3 5 35, 3 6 36 और 3 7 37। अगली लाइन में देखिए, 3 6 36, 3 7 37, 3 8 38, 3 9 39, 4 0 40। यहाँ पे है 3 5 35, 3 6 36, 3 7 37, 3 8 38, 3 9 39। कितने? 3 9 39। तो देखो बच्चों, आज हमने कक्षा 1 में जो चैप्टर 8 का पार्ट 3 जो करा है, यहाँ पे मैंने आपको इकाई और दहाई के अंक किस तरीके से करने हैं वो सिखाया। फिर हमने क्रम से छुटी हुई संख्या, पहले की संख्या, बाद की संख्या और बीच की संख्या, और लास्ट में हमने सीखा है संख्याओं को उनके आरोही क्रम में लिखना। क्या है? आरोही क्रम। ठीक है। तो आज के इस वीडियो में यहाँ पे जितना भी मैंने आपको स्वाध्याय पोथी में कराया है, इसे आपको अपनी स्वाध्याय पोथी में करना है और उसके बाद में अपनी गणित की नोटबुक में करना है। तो आज के इस वीडियो के लिए इतने बच्चों। जय गायत्री।